हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के क्या नियम हैं और इनको किस प्रकार से अनुवाद किया जाता है। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इसमें पहचान में दिया है समय प्लस रहा रहे रही प्लस है हूं हो। तो सबसे पहले जो हिंदी के वाक्य हैं, इन वाक्यों के अंत में हम जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ है मिल रहा है, यानी कि है हूं हो में से कोई एक अक्षर आना चाहिए। और इससे पहले रहा रहे रही मिल रहा है, यहाँ देखिए रहा आया है, तो रहा रहे रही हो गया। और समय कह रहा है, तो यहाँ लिखा है 2 बजे से। तो हमने सूत्र में आपको ये समझाया हुआ है कि अगर समय हो तो समय को हमने मान लिया है पी, और इसके बाद जो है रहा रहे रही, यानी कि जिसको कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, तो शॉर्ट में इसको आप सी कह सकते हैं। और है हो माने प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है प्रेजेंट का, यह प्रेजेंट का पीसी बनेगा। पीसी माने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। तो इस तरीके से 3 पहचान हुआ। एक तो समय आना चाहिए, दूसरे रहा रहे रही आना चाहिए, तीसरा आपका है हो। तो ये हो जाएगा पहचान। इसी प्रकार इसमें भी है, जैसे यहाँ देखिए है हो आ रहा है, और इसके बाद जो है रहा रहे रही आ रहा है, फिर 2 घंटे से इसमें समय दिया है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर सोमवार से समय दिया है, और है हो रहा रहे रही आ रहा है। फिर यहाँ देखिए है हो है, रहा रहे रही है, और यहाँ 4 दिनों से दिया हुआ है। तो ये तो आपका हो गया पहचान। समय, 3 चीजों को याद रखना है, समय प्लस रहा रहे रही प्लस है हो, समय प्लस रहा रहे रही प्लस है हो। तो ये तो हो गया आपका पहचान। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ये पहचान है। अब आइए देखते हैं कि इनको हम किस प्रकार से इसका अंग्रेजी बनाएंगे। तो देखिए, रूल्स के बारे में पहला नियम है कि अगर ही सी इट राम सीता द बॉय द गर्ल, ये लोग आते हैं, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आता है, तो आपको हैज बीन लगाना है। यहाँ देखिए हैज बीन। और यदि आई वी यू दे द बॉय द गर्ल्स, इनमें से कोई सब्जेक्ट आता है, तो आपको हैव बीन लगाना है। तो ये तो आपका पहला नियम हो गया कि आपको हैज बीन या हैव बीन दोनों में से कोई एक लगाना है, जैसा सब्जेक्ट होगा। दूसरी बात यह है, दूसरा नियम है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है। तो यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो देखिए जैसे यहाँ देखिए हैज बीन लगा है, यहाँ जो है आईएनजी, रीड में आईएनजी लगा है। यहाँ देखिए हैव बीन आया है, प्ले में आईएनजी लगा है। यहाँ हैज बीन आया है, कम में आईएनजी लगा है। यहाँ हैव बीन है, डू में आईएनजी लगा है। तो 2 नियम हो गए। तीसरा नियम यह है कि सिंस अथवा फार का प्रयोग भी आपको करना है, और सिंस और फार का हिंदी में अर्थ होगा से। तो देखिए अब बात यह है, यहाँ एक पॉइंट नोट लिखा कि सिंस का प्रयोग कहाँ होगा और फार का प्रयोग आप कहाँ करेंगे, तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे सरल और आसान तरीका हमने बनाया है कि अगर किसी भी हिंदी के वाक्य में, जो भी हिंदी का वाक्य लिखा है, अगर बजे शब्द आ जाए, सोमवार से लेकर के रविवार तक, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ऐसे आ जाए तो आप सिंस लगाएंगे। बजे शब्द आ जाए तो सिंस लगेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर तक आ जाए तो सिंस लगेगा। अगर कोई सन या शताब्दी आ जाए तो सिंस लगेगा। अगर सुबह, दोपहर, सायंकाल आ जाता है तो सिंस लगेगा। जैसे कहने का मतलब यह है, दूसरे शब्दों में, अगर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आता है तो सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, ऐसे लिखेंगे। अगर सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस मई, इस तरीके से आप लिखेंगे। और फिर आप मान लीजिए जैसे सन आ जाता है, सिंस 2018, सिंस 2019, सिंस 2020, सिंस 2021, इस तरीके से। फिर सुबह, दोपहर, शाम, सायंकाल के लिए क्या होगा, सुबह, दोपहर, शाम के लिए सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, इस तरीके से लिखेंगे। और यदि फार का प्रयोग कब होगा, जैसे घंटे अगर आ जाए, दिनों आ जाए, महीनों आ जाए, वर्षों आ जाए, शताब्दियों आ जाए, तो इसके लिए आप घंटे का प्रयोग करेंगे।
तो अब आइए हम उदाहरणों को देखते हैं। अब देखिए पहला उदाहरण, इसमें कहा जा रहा है कि वह 2 बजे से पढ़ रहा है। तो सबसे पहले वह की अंग्रेजी आपको ही लिखना है। अब जैसे ही आया तो यहाँ देखिए, अगर ही आया है तो आपको हैज बीन लगा देना है, तो ही आने के कारण हैज बीन हो गया। दूसरा नियम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ने की अंग्रेजी आपका रीड है, इसमें आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। अब एक बात और कह रहा है कि 2 बजे से, तो अब देखिए बजे के आने पर आपको सिंस लगाना है, बजे आने पर सिंस लगाना है, तो इसीलिए यहाँ सिंस लिखा गया और 2 बजे की अंग्रेजी सिंस 2 o'clock हो जाएगा। तो ये आपका 2 बजे से अर्थ देगा। एक बात और यहाँ समझना जरूरी है, सिंस 2 o'clock लिखा गया, ओ को एक एक कामा से घेर दिया गया है, तो इसका क्या मतलब है? तो सिंस 2 o'clock का मतलब हो गया कि सिंस 2 o'clock, क्लॉक माने घड़ी होता है, यानी कि घड़ी के 2 बजे, ये बात कही जा रही। तो आपको शॉर्ट में ओ लिखा जाता है, तो इसका मतलब ये है, ये शॉर्ट फॉर्म में ओ केवल लिखा है, तो 2 o'clock का मतलब 2 बजे से। तो ये तो आपका हो गया पहला उदाहरण। अब आप देखिए उदाहरण नंबर 2 के बारे में। यहाँ लिखा मैं 2 घंटे से खेल रहा हूं, तो मैं की अंग्रेजी आई हो जाएगा। अब देखिए आई आपका दूसरे कॉलम में आ रहा है, आई वी यू दे द बॉय द गर्ल्स के आने पर क्या लगेगा? हैव बीन, तो यहाँ हैव बीन हो गया। इसके बाद दूसरा नियम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो खेलने की अंग्रेजी प्ले होगी, प्ले में आपको आईएनजी लगा देना है। और यहाँ 2 घंटे से लिखा है, अब देखिए घंटे आया, अगर बजे था तो सिंस लगाया गया, और जब घंटे आ रहा है, देखिए बजे आने पर सिंस और घंटे आने पर आपको फार का प्रयोग करना है। तो यहाँ घंटे आया हुआ है तो फार लग गया, और 2 घंटे से तो 2 हो गया। हावर मीन्स घंटा होता है, और इसमें आपको 2 घंटे बहुवचन है जोड़ दिया गया है, इसको लगा दिया गया है, यानी कि जब ये बहुवचन होते हैं प्लूरल फॉर्म में होता है तो आप इसमें एस जोड़ देते हैं, तो 2 हावर्स हो जाएगा। और लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या? 2 आवर्स, हावर्स को आवर्स पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से आपका दूसरा उदाहरण। अब आप तीसरे एग्जाम्पल को समझिए। तीसरा कह रहे हैं कि वह सोमवार से स्कूल आ रही है, तो वह की अंग्रेजी सी हो जाएगा। अब आप ध्यान देखिए, यहाँ ही के बाद अब दूसरा नंबर, ये पहला आपका ही खत्म हो गया, दूसरे नंबर को देखिए सी से बनाया गया है, तो सी हो गया। सी के आने पर भी आपको क्या लगाना है? हैज बीन। इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आने की अंग्रेजी कम है, इसमें आपको आईएनजी लगा देना है, कमी हो जाएगा। और कहाँ आ रही है? टू स्कूल आ रही है। और इसके बाद सोमवार से, अब देखिए दूसरा नंबर, ये पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर सोमवार से आया, तो भी आपको क्या लगाना है? यहाँ पर आपको सिंस लगाना है, तो ये हो जाएगा सिंस और मंडे हो जाएगा। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 4 है कि हम 4 दिनों से यह कार्य कर रहे हैं, तो हम की अंग्रेजी आपका वी हो जाएगा। जैसे अब दूसरा नंबर, ये पहला हो चुका है, दूसरा नंबर वी है, तो जैसे ही आई के साथ जो नियम लगेंगे वही वी के साथ, यानी कि हैव बीन लगेगा। और फिर आप डू में आईएनजी, करने की अंग्रेजी जो होती है डू होती है, डू में आईएनजी लगा देंगे, तो ये दूसरा नियम हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब सिंस या फार में से क्या लगेगा? अब चूंकि यहाँ 4 दिनों लिखा हुआ है, तो आप जानते हैं घंटे आने पर जब फार लगेगा, तो वही बात दिनों के आने पर भी फार का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फार लिखा गया, और 4 दिनों की बात है, 4 की अंग्रेजी 4 लगाया गया, और दिनों के लिए डेज लगाया गया। तो इस तरीके से इसको हल करते हैं। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम जो जैसे फॉर 4 डेज लिखा तो यहाँ 4 लिख दें कि न लिखें। तो आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं, कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि संख्या जो आपकी होती है, नंबर जो होता है, वो आपको बजे में लिखना चाहिए, और जो घंटों की बात हो रही है तो इसको आपको वर्ड्स में लिखना चाहिए। और यदि आप 4 डेज लिख दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, अर्थ दे रहा है, लेकिन उतना सुटेबल नहीं जितना कि यह है। तो याद करने का सबसे आसान तरीका है कि अगर बजे शब्द आता है तो उसको नंबर में लिखिए, और यदि घंटे आते हैं तो उनको वर्ड्स में लिखिए। तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, और उसके अफर्मेटिव, जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ये 4 उदाहरण जो भी दिए गए, ये आपका अफर्मेटिव के लिए था, अफर्मेटिव। तो ये आपने पहला उदाहरण पढ़ा अफर्मेटिव के लिए। अब बात यह है कि हम निगेटिव कैसे बनाएंगे, और इसके बाद जो है इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, और इसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कैसे बनेंगे। यानी कि चौथा पॉइंट है इंट्रोगेटिव माने आई प्लस एन,
नेगेटिव माने या ना, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनेंगे। तो एक तो आपने देख लिया, और बाकी जो 3 बच रहे हैं, यानी कि अब एक एक लाइन का 6 लाइन कैसे बनाया जाएगा, अब आप उसके बारे में देखिए। तो अब आप देखिए उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, इन दोनों उदाहरणों का हम 6 लाइन यहाँ पर बना दिए हैं। तो देखिए पहली लाइन आपका है ही हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, ये आपका पहली लाइन है। और इसके बाद ये आपका दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है, ये पांचवी लाइन है, और ये आपका छठवीं लाइन है। इसी प्रकार यह भी है, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी और पांचवी और छठवीं। तो अब इसमें पहली लाइन आपका ही हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock लिखा। दूसरी लाइन जब आप बनाएंगे तो हैज के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है। तीसरी लाइन जब आप बनाएंगे तो हैज को सबसे पहले जो इसकी सहायक क्रिया होती है, देखिए जब भी आप 6 लाइन्स बनाते हैं तो निश्चित रूप से जितने भी टेंसेज हैं सबका एक समान नियम है, बस केवल अंतर इन सहायक क्रियाओं का हो जाता है और मुख्य क्रिया में जो परिवर्तन आते हैं, बस केवल यही 2 अंतर होते हैं कि सहायक क्रिया कुछ लग जाएगा किसी टेंस में, कुछ लगेगा किसी टेंस में कुछ, बाकी लिखने का तरीका वही रहेगा, वो सेम है, वो बदला नहीं है। तो देखिए अब हैज जो आया था ये पहले आपने लिख दिया तीसरी लाइन में, और इसके बाद जो ही बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock पूरा आपने उतार दिया। चौथी लाइन जब बना रहे हैं तो ये तीसरी लाइन ही आपको यहाँ से देखिए लिखा है हैज ही बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग सिंस 2 o'clock, तो हैज ही बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, केवल आपने वाई यहाँ जोड़ दिया। तो जैसे ही तीसरी और चौथी लाइन बन गई तो अब क्या होगा, यही तीसरी लाइन आपका पांचवी लाइन बन जाएगा, और इसी प्रकार चौथी लाइन आपका छठवीं लाइन बन जाएगा। और केवल यहाँ पर आप जो ही लिखा है सब्जेक्ट आया है, इसके तुरंत बाद आपको नॉट लगा देना है। तो सो सिंपल। ठीक यही प्रोसेस यहाँ पर भी होना है। देखिए पहली लाइन आपका आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours लिखा है, दूसरी लाइन में हैव जो सहायक क्रिया है इसके बाद आपको नॉट लगाना है, तीसरी लाइन में हैव आपको पहले लिख देना है, और चौथी लाइन जो आप बना रहे हैं तो ये हैव से भी पहले आपको वाई लगा देना, जैसे इसमें चौथी लाइन में वाई है। और फिर आप देखिए तीसरी लाइन यहाँ पर भी पांचवी लाइन बन जाएगी, और चौथी लाइन आपका छठवीं लाइन बन जाएगी। केवल सब्जेक्ट जो इसमें आई आया है इसके बाद आपको नॉट लगा देना है। तो इस तरीके से 6 लाइन बन गया। अब इसमें बात क्या है, अफर्मेटिव आपने पिछले उदाहरण में देखा, यहाँ निगेटिव सामने है और इंट्रोगेटिव के 2 लोग हैं, तीसरी और चौथी लाइन दोनों ही इंट्रोगेटिव हैं, इंट्रोगेटिव में 2 होते हैं। और फिर आप देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, पांचवी और छठवीं लाइन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, 2 इसमें होता है, और एक आपका लाइन इसमें होता है, एक लाइन इसमें होता है। तो इस प्रकार से 1 1 + 2 मिला करके 6 लाइन हो जाते हैं, 2 हो गया, 2 4 2 6 लाइन, यही 6 लाइन हमको बताना था, और दैट वाज माय एम, यही मेरा लक्ष्य था। तो अब इस प्रकार से यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अब यहीं पर समाप्त होता है, और इसके साथ ही साथ ये वीडियो भी समाप्त होता है। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके और आप उसका समुचित लाभ उठा सकें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।